नाउ देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। ठीक है, 2011 में कंपनी फाउंड हुई थी यहाँ पर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। अभी हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस कहाँ कहाँ पर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट में इनका बिजनेस है। बेसिकली ये आईटी कंपनी यहाँ पर है, सो आईटी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। ओके, देखो यूएस में इनका जो बिज़नेस है वो अराउंड 64 to 65% के आसपास है। ठीक है, इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो इनका बिज़नेस है वो अराउंड आप कह सकते हो कि 16% के आसपास तो इनका बिज़नेस है यहाँ पर। ओके, और ये और भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपना बिज़नेस। और यूरोप में जो उनका बिज़नेस है वो मोर देन 10% के आसपास यूरोप से उनका बिज़नेस है। अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ बातें कही है यहाँ पर। ओके, ठीक है, देखो कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो अराउंड वो 22 से लेकर 24% के आसपास रखने वाले हैं। ठीक है, ये जो कमिटमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा कमिटमेंट होता है। ये फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने अच्छे दावे भी किए और वो कंपनी एक्सपांशन, ये जो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है वो यहाँ पर एक्सपांशन की बात कर रही है ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट के अंदर। ओके, और यूरोप में भी वो अपना एक्सपांशन करना चाहते हैं। अभी देखो ये जो आईटी सेक्टर की कंपनी है वो कौन कौन से बिजनेसेस में अपनी सर्विसेज देती है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड है, डिजिटल प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिव है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी, वर्चुअल, इन सभी में ये अच्छा खासा बिजनेस करते हैं और यहाँ पर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है ना, इनके जो फाउंडर है, ठीक है, जो यहाँ पर इनके जो ओनर है ना उनका नाम है अशोक सूता जी। ठीक है, तो अशोक सूता जी है ना, उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो माइंड ट्री में काम कर चुके हैं। कहाँ पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माइंड ट्री में काम कर चुके हैं, फिर उनको विप्रो में भी काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ जो मेन ओनर है उनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा इसमें एक्सपीरियंस है, तो कंपनी को बेनिफिट तो होगा ही होगा। ठीक है, नाउ देखो अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, देख लेते हैं कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 12 मंथ का डेटा। ठीक है, यहाँ पर कंपनी की शुरुआत हुई थी तो इनको तो लॉस ही था। ठीक है, अभी देखो कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उनको फर्स्ट तो लॉस ही होगा, उनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा और बिजनेस कम आता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो लॉस था, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर अगेन लॉस में गया और यहाँ से देखिए प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 59 हुआ 2019 में, उसके बाद 99, देन 190, देन 246 एंड देन 268। सो यहाँ पर कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पर बिजनेस राइज ही कर रहा है। ठीक है, देखो कंपनी को बहुत टाइम हो गया, उसके बाद तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस कम हो गए, इनकम ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे इंक्रीज होता है प्रॉफिट। ओके ओके, अभी हम कंपनी के डायरेक्टली यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं कि कितना प्राइस चल रहा है। यहाँ पर 1047 के आसपास चल रहा है। ठीक है, इसको आए हुए बहुत ज़्यादा 3 इयर्स भी आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले देखो 192% के आसपास बहुत अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर हम अभी एक CAGR देखना रह गया था, आई थिंक नहीं दिखेगा इतना ज़्यादा। ओके, देखो 1 ईयर में तो अभी भी डाउन चल रहा है। ठीक है, ये अराउंड 32 या 33% अभी भी डाउन चल रहा है हाई से। ओके, नाउ देखो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, यस, यहाँ पर देखो प्रमोटर्स कितने हैं, यहाँ पर 53.25। FIIs के पास भी 4% के पास हिस्सेदारी है, DIIs के पास भी 1.42% हिस्सेदारी और पब्लिक के पास यहाँ पर 38.55% के आसपास हिस्सेदारी है। ये माइंड के मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अपनी कंपनी को 2030 तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2030 यानी कि 2030 तक ये अपनी कंपनी को $1 बिलियन की कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, $1 बिलियन मतलब कि यहाँ से कंपनी इजीली अगर ये $1 बिलियन तक गई तो कंपनी आराम से यहाँ से 10 गुना हो सकती है। ठीक है, एज अ थियरिटिकल हम माने तो, क्योंकि अगर ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई तो आपका पैसा 10 गुना यहाँ से भी बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में लाते रहता हूँ। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।